हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो विज्ञान 9 2023 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में लेकर आया हूँ। बहुत ही विज्ञान जो चैप्टर नंबर हमारा 8 है उसी को मैं आज कराने वाला हूँ। जो भी आपके अति लघु हैं जो आपके पेपर में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अभिमन्यु बैच है ये। अभिमन्यु बैच आपकी सभी दरवाजे पार होंगे 2023 में। इस बार जो है एक भी दरवाजा आपका छूटेगा नहीं। जितने भी दरवाजे हैं थे वो सब अब पार होने वाले हैं, ठीक है ना। तुम मेरे पास हो, मैं तुमसे कितना दूर हूँ। तुम्हें पाना भी नामुमकिन है, तुम्हें खोना भी नामुमकिन है। एक पेन, एक किताब, एक बच्चा और शिक्षक चाहें तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने ठान लिया तो आप शिक्षक के साथ मिलकर जितने चाहें उतनी सफलता आप लोग पा सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो बोला गया आदिश व सदिश राशियों से आप क्या समझते हो, उदाहरण भी दीजिए। ये आपका लघु में है, 4 नंबर का आपका पेपर में पूछा जाता है। आप भी जानते हो ये बात, ठीक है ना। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो अदिश राशियों को केवल परिमाण का पता चल जाता है आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया 4 किलो, 5 किलो, ठीक है। ये केवल क्या है, आपका परिमाण बता रहा है, वजन बता रहा है, लेकिन क्या दिशा तो नहीं बता रहा है। ये तो नहीं कह रहा है कि आपने उत्तर की तरफ, ठीक है, लगाया है बल या किधर लगाया है। केवल आपने क्या बताया, केवल परिमाण बताया, ठीक है ना। मतलब गिनती बताई है, उसी को बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। अदिश राशि आपकी क्या क्या होती है? दूरी हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, विद्युत आवेश हो गया, विद्युत धारा, प्रतिरोध, सामर्थ्य, ताप आदि। ये सभी क्या है आपकी अदिश राशियाँ। इसी प्रकार आपकी सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो सदिश राशि कहलाती है, जैसे आपने विस्थापन ले लिया। विस्थापन में किसी वस्तु पे आपने, ठीक है, किसी वस्तु पे आपने फोर्स लगाया, वो किस दिशा में विस्थापित हुई, ये आप भी जानते हो। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में वस्तु क्या होगी, विस्थापित हो जाएगी। आपने उत्तर दिशा में वस्तु पर फोर्स लगाया यानी कि बल लगाया है, तो वो उत्तर दिशा में ही वस्तु जो है आगे बढ़ेगी। तो क्या हो गया, ये आपकी सदिश राशि हो गई, ठीक है। कितने न्यूटन का आपने बल लगाया है? 5 न्यूटन का, 1 न्यूटन का, 2 न्यूटन का। कितने मीटर आपकी वस्तु सरक गई, ठीक है ना, 1 मीटर की सरक गई। तो ये सब क्या है आपकी सदिश राशियाँ हैं। वेग भी क्या है आपकी सदिश राशि, संवेग भी, बल भी, त्वरण भी आदि, ये क्या है सभी आपकी सदिश राशियाँ हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आधे सदिश में अंतर लिखकर आ जाओगे। आपको 4 नंबर पूरे क्लियर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इतना ही आप लिख देना, ज़्यादा कुछ मत लिखना, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विस्थापन किसे कहते हैं। बताइए आप लोग, विस्थापन किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी आपको लिखना है। तो विस्थापन क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच चली गई सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, ठीक है ना। आपके पास 4-5 रास्ते होंगे, जिस रास्ते पर आपको सबसे कम चलना पड़े वही कहलाता है आपका विस्थापन। समझ में आ गया? बोलोगे जी समझ में आ गया। मान लीजिए ये कोई रास्ता है आपका, ये है, आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। ये 5 किलोमीटर का है, ठीक है ना, ये 3 किलोमीटर का है और ये 1 किलोमीटर का है। तो सबसे कम जो दूरी होती है आप चलते हो वही कहलाता है आपका विस्थापन। तो कौन सी रास्ते पर चलना पसंद करोगे? 1 किलोमीटर वाले पर। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी जो दूरी होती है उसी को कहते हैं हम लोग विस्थापन। अथवा किसी सरल रेखीय मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। सही बात है। मान लो ये ए है और बी है, इनके बीच की जो, ठीक है ना, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर है वही कहलाता है आपका विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि? अभी हमने बताया आपको सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए और इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। चलिए, तो दूरी क्या होती है? किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है ना। किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दूरी में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, और विस्थापन में परिमाण और दिशा क्या होते हैं, दोनों होते हैं। दूरी मैंने बताया था आपको क्या है, अदिश राशि है। विस्थापन मैंने अभी बताया आपको क्या है, सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होगी। मान लो जी यहाँ से चले यहाँ तक, तो क्या है, आप प्लस में चले, आप उल्टा तो नहीं चल सकते हो ना।
ठीक है ना। तो दूरी हमेशा कैसी होगी, दूरी हमेशा आपकी प्लस में होगी और विस्थापन आपका माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि हमने अभी बताया था प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति अथवा अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को ही हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन माइनस भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो साथियों ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। कैसी लगी आप वीडियो को कर दीजिए शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है ना। थैंक यू।